एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, है ना? चारों तरफ हॉर्न की आवाजें, कंस्ट्रक्शन का शोर और हजारों कॉल सेंटर्स की वो कभी न खत्म होने वाली गूंज। लेकिन आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं, वो इस शोरगुल से ठीक उल्टी है। ये कहानी है एक ऐसी खामोशी की जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है सेक्टर 44 में। एक मंगलवार की रात पुलिस के पास कुछ बड़ी अजीब सी शिकायतें आती हैं। मतलब ये शिकायतें किसी शोर शराबे की नहीं थी, बल्कि लोगों का कहना था कि उन्हें हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है, एक अनजाना सा भारीपन। और इन्हीं शिकायतों के धागे को पकड़कर पुलिस पहुंची एक कंपनी तक, जिसका नाम था न्यूरल सिंक सॉल्यूशंस। अब पुलिस ने जब उस कंपनी के भारी साउंड प्रूफ दरवाजे तोड़े, तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गए। पूरे 100 कर्मचारी सबके सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन वहां एक अजीब, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। पूरी तरह से खामोशी। अंदर का जो सीन था वो वाकई में किसी हॉरर फिल्म जैसा था। सोचिए, हर कोई अपनी जगह पर एकदम बुत बना बैठा है। उनके चेहरों पर सिर्फ मॉनिटर से निकलती हुई नीली रोशनी पड़ रही है। कोई टाइपिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, यहां तक कि किसी के सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। उस पूरे ऑफिस में अगर कोई आवाज थी तो वो थी सिर्फ कूलिंग फैंस की एक हल्की धीमी सी गुनगुनाहट, बस। जैसे ही जांच शुरू हुई, सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। जब अधिकारियों ने उन हेडसेट्स को देखा तो उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल हेडसेट नहीं है। मतलब ये गाने सुनने या कॉल पर बात करने के लिए तो बिल्कुल नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि ये हेडसेट आखिर थे क्या? असल में ये थे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे BCI भी कहते हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान के दिमाग को सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। लेकिन ये कोई बहुत एडवांस्ड हाईटेक डिवाइस नहीं थे, बल्कि ये तो बहुत ही क्रूड तरीके से बनाए गए थे। इनमें तांबे की नोकीली सुइयां थी जो सीधे हर कर्मचारी की कनपटी से जुड़ी हुई थीं। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और बहुत ही अजीब बात थी। ऑफिस के अंदर जितने भी मॉनिटर थे, 100 के 100 मॉनिटर पर एक ही चीज चल रही थी। एक ज्योमेट्रिक शेप, एक पैटर्न, जिसे सियरपिंस्की गास्केट कहते हैं। और ये पैटर्न लगातार एक ही रिदम में पल्सेट कर रहा था, मतलब हिल रहा था। 100 कर्मचारी और 100 स्क्रीन पर एक ही तस्वीर। जब इस पैटर्न की और जांच की गई तो एक बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल सामने आई। ये जो पैटर्न था, ये एक बहुत ही सटीक फ्रीक्वेंसी पर धड़क रहा था, और वो फ्रीक्वेंसी थी 7.83 हर्ट्ज। और ये नंबर, ये कोई रैंडम नंबर नहीं था। साइंस की दुनिया में 7.83 हर्ट्ज को ह्यूमन रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। इसे कई बार पृथ्वी की धड़कन या अर्थ्स हार्टबीट भी कहा जाता है। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक ऑफिस के अंदर हमारी धरती की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? जब एक्सपर्ट्स ने डेटा लॉग्स को रिकवर किया तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पता चला कि न्यूरल सिंक का कोई क्लाइंट ही नहीं था। ये कंपनी कोई सर्विस नहीं दे रही थी, बल्कि उन 100 इंसानों के दिमाग को एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये प्रोसेसर किसी अनजान एन्क्रिप्टेड नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मौके पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। उन्होंने सभी 100 कर्मचारियों की जांच की और उन्हें परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या PVS में डिक्लेयर कर दिया। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन उसका दिमाग, उसकी चेतना पूरी तरह से शून्य हो जाती है। पर यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। एक तरफ तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये लोग वेजिटेटिव स्टेट में हैं, मतलब दिमागी तौर पर एक तरह से खत्म। लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया तो वो एक नॉर्मल जागते हुए इंसान से 400% ज्यादा थी। ये मेडिकली इम्पॉसिबल था, ये हो ही नहीं सकता। और बात यहीं नहीं रुकी। जब EEG मॉनिटर से जांच की गई तो एक और भी हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उन सभी 100 लोगों के ब्रेन वेव पैटर्न एकदम एक जैसे थे, परफेक्टली सिंक्ड। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक ही लय में सोच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही दिमाग बन चुके हों, एक कलेक्टिव माइंड। अब जाहिर सी बात है, वहां मौजूद इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि अगर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक नेटवर्क है, तो क्या होगा अगर किसी एक को इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए? क्या होगा अगर एक लिंक को तोड़ दिया जाए? और फिर वही हुआ। एक मेडिक ने हिम्मत जुटाई।
वो आगे बढ़ा और उसने एक कर्मचारी का हेडसेट हटाने की कोशिश की। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही उस मेडिक ने हेडसेट को कनपट्टी से बस जरा सा हटाया, ऑफिस में जो कूलिंग फैंस की हल्की सी आवाज आ रही थी वो भी अचानक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो कानों को चीर रही हो, बिल्कुल खामोश। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उस भयानक सन्नाटे में ऑफिस में मौजूद 100 के 100 कर्मचारियों ने एक साथ बिना कोई आवाज किए अपना सिर घुमाया और उस मेडिक को देखने लगे। वो कुछ बोले नहीं, हिले नहीं, बस उसे घूरते रहे एकटक, तब तक जब तक उस मेडिक ने घबराकर हेडसेट वापस अपनी जगह पर नहीं लगा दिया। इस डरावनी घटना के बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जब जांच की गई तो पता चला कि ये कंपनी 3 महीने पहले तो कागजों पर थी ही नहीं, मतलब ये अचानक से वजूद में आई। पुलिस ने मंगलवार रात को रेड की और अगली सुबह, बुधवार की सुबह तक वो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली थी, एकदम खाली। और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारे सबूत मिटा दिए हों। सोचिए, जिस पल पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, ठीक उसी पल किसी ने रिमोटली सारे सर्वर्स वाइप कर दिए, सारा डेटा डिलीट। अगली सुबह कुछ स्पेशल अथॉरिटीज ने पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे खाली करवा दिया। और वो 100 कर्मचारी, वो फिर कभी किसी को नहीं दिखे, जैसे हवा में गायब हो गए हों। ये कहानी ऑफिशियल तौर पर तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है। वो 100 लोग कहाँ गए? और उससे भी कहीं ज्यादा डरावना सवाल कि अगर वो बिल्डिंग अब खाली है और वो कर्मचारी गायब हैं, तो क्या वो नेटवर्क, वो बायोलॉजिकल प्रोसेसर कहीं और किसी दूसरे रूप में आज भी चल रहा है?